हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ टाइम पहले हमने कुछ कोर्स अनाउंस किए थे कि अभी तक हमारा जो कोर्स चल रहा था दैट वाज अबाउट आईआईटी जैम। अलोंग विद दैट इसी कोर्स के अंदर हमारा गेट का भी चल रहा है, प्लस आईएसआई के लिए भी चल रहा है। ये कोर्स ऑन गोइंग। ओके। इसके अलावा जो हम अभी जो नए कोर्स अनाउंस किए थे कुछ दिन पहले ही, दैट इज अबाउट आईएसएस। तो काफी बच्चे हैं जो मतलब टेक्निकली अगर कोचिंग में जाते हैं, बाहर कहीं पे भी जाते हैं, दे मे बी गेटिंग लाइक ए गुड एजुकेशन। बट फिर भी बच्चों के पास एक पॉइंट आता है कि भैया मेरे को पूरा कोर्स नहीं पढ़ना, मेरे को सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ना है, या फिर सिर्फ मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू कोर्सेज जो कि आईएसएस और आरबीआई को इनको टारगेट करेंगे। सो टेक्निकली मेजरली आईएसएस और आरबीआई के लिए। तो वहां पे अपने पास हमने डिसाइड किया है कि हम हर मंथ एक कोर्स निकालेंगे जो आप वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे तो वहां पे आपको दिखेंगे उनकी प्रॉपर डेट्स, कौन टीचर होगा, कुछ कोर्सेज मैं पढ़ाऊंगा, कुछ करिश्मा मैम पढ़ाएंगे। ओके। तो हर कोर्स को हमने प्रॉपरली डिजाइन किया है, इसमें काफी हमारा टाइम भी लगा है प्रॉपरली इसको फ्रेम करने के लिए। तो अभी जो सबसे पहले जो कोर्स आ रहा है दैट इज योर SS601 इकोनोमेट्रिक्स। ओके। क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे हैं कि भैया मेरे को लीनियर मॉडल आता है, मेरे को ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इकोनोमेट्रिक्स में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला कोर्स हमारा इकोनोमेट्रिक्स का ही है जो कि अभी अगस्त में स्टार्ट होगा। और अगस्त के जैसे एंड होगा उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कोर्स होगा जिसकी डिटेल्ड वीडियो बाद में आएगी। आज की वीडियो सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स वाले कोर्स के ऊपर है कि इसमें हम क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, क्या क्लास का टाइमिंग होगा और क्या क्या उसके साथ एडिशन में अगर कुछ होगा तो। ओके, दिस इज नॉट लाइक कि मार्केट है कि हाँ कुछ भी दे रहे हैं। हाँ, द पॉइंट इज कि क्लास के बिहाफ पे हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे। सो दिस इज द कोर्स। कोर्स का कोड रहेगा दैट विल बी SS601 इकोनोमेट्रिक्स। होस्ट विल बी स्टैटिस्टिका हब और आई विल बी द इंस्ट्रक्टर। माय नेम इज राहुल। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं सो माय नेम इज राहुल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिका हब। ओके। और ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है अपना 1 अगस्त से। सो प्रॉपरली अगर मैं इसकी प्रॉपरली बात करूं कि कोर्स एग्जैक्ट किस दिन को स्टार्ट होगा वो थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकली कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट होगा जिसमें इनिशियल वीडियोज होंगी, इनिशियल क्लासेज होंगी, इनिशियल डिस्कशंस होंगी। टेक्निकली इंट्रोडक्शन टाइप होगा। इससे आगे चलते हैं। सो इफ वी गो फॉर लाइक द कोर्स का पूरा डिटेल, तो ये कोर्स हमारा 6 हफ्ते के लिए वैलिड रहेगा। वैलिड रहने का मतलब 6 हफ्ते तक आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। वैलिड तो आगे भी रहेगा, उसके बारे में अभी डिटेल बताता हूँ। तो टेक्निकली जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, दैट विल गो फॉर रफली 6 वीक्स। इसका पूरा डिटेल वर्जन होगा अभी। इस कोर्स के अंदर तुम्हारे पास इकोनोमेट्रिक्स मेथड्स जो जो भी होते हैं, जितने भी हमें चाहिए होते हैं, उन सबको हम एक एक्सटेंसिव वे में, इंटेंसिव वे में उसको डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके काफी एडवांस कॉन्सेप्ट भी आएंगे। हम GLM, OLS ये सब पढ़ेंगे, टाइटोस्केडास्टिसिटी पढ़ेंगे, मल्टीकोलिनियरिटी, फेज रिग्रेशन, SEM। ये काफी चीजें हैं जो काफी बच्चे मतलब उनको आइडिया तो होता है कि भैया मैंने थ्योरी पढ़ रखा है, अब मैं इसको समझूं कैसे, इसको अप्लाई कैसे करूं। तो उसी को एकदम प्रॉपर वे में इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। एस्टिमेशन देखेंगे, प्रिडिक्शन मेथड देखेंगे, ऑटो कोरिलेशन, IVE, ये सारी चीजें देखेंगे। टेक्निकली ये हमारा कोर्स का डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोर्स के ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, तो हर कोर्स का कुछ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा होना चाहिए कि भैया मेरे को कोई ना कोई एग्जाम निकालना है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है। सो दैट मस्ट बी लाइक योर ऑब्जेक्टिव। अब अलोंग विद दैट एज ए टीचर मैं तुमको गाइड करूंगा, मैं तुमको चीजें पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। बट द पॉइंट इज मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम क्वालिफाई करवाना है। बीइंग ए टीचर आई कैन मेक श्योर कि तुम एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, उसके अंदर जितने भी चीजें हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उनको समझ पाओ, उनको अप्लाई कर पाओ। दैट विल बी लाइक माई मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेक्निकली जो भी कोर्स हम पढ़ने वाले हैं उनको एक डिटेल फॉर्मेट पे अप्लाई कर पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग ले पाए। दैट इज समथिंग अबाउट द कोर्स ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं कोर्स की साइड कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या इस कोर्स में इनरोल करने के लिए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भैया यार मेरा बेसिक बहुत कमजोर है, बेसिक्स नहीं आते मुझे, तो क्या उस बच्चे के लिए कोर्स है? सो टेक्निकली जो बच्चा थोड़ा बहुत बेसिक स्टेट्स जानता है, आई एक्सपेक्ट कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ तुम बिल्कुल जीरो हो, आ जाओ मैं हीरो बना दूंगा। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अपने पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स की कि हमारे पास बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं। इफ यू आर लाइक गुड विद दैट पार्ट, देन एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। ओके। इसके बाद अपने पास इकोनोमेट्रिक्स कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़े बहुत आने चाहिए। उसको मैं डिटेल में नहीं मानता हूँ कि तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत कुछ आना चाहिए, बट आई एक्सपेक्ट कि तुमको थोड़ा बहुत लीनियर मॉडल आना चाहिए। थोड़ा बहुत लीनियर मॉडल कहने का मतलब
तुम्हें अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन आता है, वेल एंड गुड, दैट इज सफिशिएंट। बस इतना तुमको समझना है कि SLR क्या होता है, डेफिनेशन, दैट इज वेल एंड गुड, कि टर्म समझ आनी चाहिए। बाद में उसको एक्सप्लेन तो मैं करने वाला हूँ, उसके जो भी डेरिवेशन है वो सब हम क्लास में करेंगे। सो दैट इज नॉट ए डिफिकल्टी, बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये तो पता होना चाहिए। इससे आगे अगर हम चलते हैं, सो ये हमारे कोर्स का प्लान होगा, जो कोर्स हम प्लान फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहला वीक एकदम इंट्रोडक्शन टाइप रहेगा, कि इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी। बट अगेन बेसिक चलेंगी, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि बहुत ही बेसिक चलेंगी, थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में होगा, अच्छे लेवल पे होगा। सो पहले वीक में अब यहाँ पे तुमको दिख रहेंगे 7 लेक्चर्स। तो टेक्निकली ये 7 लेक्चर्स किस फॉर्मेट पे होंगे, अपनी क्लास का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। टाइमिंग क्या होगी, दैट विल बी अपडेटेड इन ए वाइल, अभी वीडियो में। क्लास का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, वो कभी कभी 2 घंटे 15 मिनट भी जा सकता है। दैट इज ए पॉसिबिलिटी कि हाँ, क्लास के टाइम के अकॉर्डिंग, क्लास में हम क्या कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज होगा। ओके। तो हर क्लास के अंदर हम दो दो लेक्चर लेके उनको कवर करने वाले हैं, कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, दैट विल बी द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास टेक्निकली, या फर्स्ट सेशन बोल सकते हैं। इसके बाद लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5, सॉरी 5 एंड 6, 7 एंड सम डाउट्स, अगर तुम में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, दैट विल बी द फॉर्मेट। तो यहाँ से हमको पता चला कि अपने पास पहले वीक में 4 क्लासेस होंगी। तो लेक्चर 1 में हम कवर करेंगे बेसिक्स, कि अपना कोर्स में क्या क्या है, इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम GLM के ऊपर बात करेंगे, OLS देखेंगे, GLS देखेंगे, इन दोनों में प्रिडिक्शंस देखेंगे, हेटरोस्केडास्टिसिटी देखेंगे, प्योर एंड मिक्स एस्टिमेशन देखेंगे। ये अपना पहला वीक का होगा। बेसिक चीजें समझ आएंगी और हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, तो जैसे हम नेक्स्ट वीक में जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। एक हफ्ते में तुमको भी आइडिया लगेगा कि हाँ क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, मुझे भी आइडिया लगेगा कि हमें स्पीड को किस पे रखना है, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बोल दूं कि हाँ मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, बट द पॉइंट इज कि मान लो सामने वाले बच्चों को कुछ समझ ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। तो सेकंड वीक से थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट आने स्टार्ट होंगे, कि पहले वीक से तुमको भी आइडिया लगे, मुझे भी आइडिया लगे। ओके। सो दैट विल बी द प्लान, कि लेक्चर 8 में हम ऑटो कोरिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम व्यूज देखेंगे, उसके बाद मल्टीकोलिनियरिटी, रिग्रेशन, जिसके अंदर हम रिज वाला देखेंगे, लीनियर रिग्रेशन, आई होप तुम बेसिक पढ़ के आए होंगे, तो लीनियर रिग्रेशन और स्टोकास्टिक रिग्रेशन इसके ऊपर बात करेंगे। देन वी गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेशन, एंड देन फाइनली अगेन द रिव्यू। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, फोर्थ के अंदर इसी सब का रिकैप। ओके, दैट विल बी रिकैप, और किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, दैट विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, इन द वीक 2, दैट विल बी द वीक 2। उसके बाद आगे चलते हैं तो वीक 3 आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे चीजों को। तो लेक्चर 15 में हम ऑटो रिग्रेसिव लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, फिर हम लैग वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, ज्योमेट्रिक लैग, SLE, रैंक एंड ऑर्डर कंडीशंस, रिकर्सिव सिस्टम, अगेन द सेम थिंग, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 सेशंस, एंड अगेन द लास्ट लेक्चर। अगर ये लास्ट लेक्चर हमेशा इस फॉर्मेट पे रखा गया है कि इन केस हमारा कुछ टॉपिक रह जाता है, उस वीक में कंप्लीट नहीं होता है, तो इस वाले लेक्चर में हम उसको कवर भी कर सकते हैं, और जो भी हमने किया होगा उसका एक रिकैप भी हम कर सकते हैं। सो दैट विल बी द आइडिया। हर वीक में रफली मैंने इसी फॉर्मेट पे इसको प्लान किया है, कि हम सारी चीजें समझ पाए। तो ये है 4 क्लासेस। इसके अलावा इन केस कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो वीक में उन 4 के अलावा भी एडिशनल क्लास हम एडजस्ट करेंगे। वो मैं प्री डिफाइन नहीं कर सकता कि वो क्लास कब है कैसे है, ये क्लासेस मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। लेकिन जो एक एडिशनल क्लास इन केस अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, कुछ मैं कुछ आप लोग। दैट विल बी द आइडिया। आगे चलते हैं, दैट विल बी द लास्ट वीक, टीचिंग वाले पार्ट में। ओके, इसके अंदर फिर से तुम्हारे पास वही फॉर्मेट है, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, एंड फाइनली द रिव्यू। तो इस रिव्यू वाले सेशन में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वीक में हमने जितना भी डिस्कशन किया है, जो जो टॉपिक कवर किए हैं, उनके हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और उन टॉपिक्स को थोड़ा समराइज करेंगे, सो दैट तुम उन चीजों को रिलेट कर पाओ, उनको याद रख पाओ। इसमें हम करेंगे हमारा लिमिटेड इंफॉर्मेशन, के क्लास, 3 SLS, फुल इंफॉर्मेशन, प्रिडिक्शन इन SEM, confidence intervals, again the final review, it's some sort of assessment. That will be the idea, जो हमारा इनिशियल के 4 हफ्ते में चलने वाला है। इसको हम पूरा डिटेल में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अब फीचर्स, ये तो हो गया भैया सिलेबस तो मैं बुक से भी देख लेता, कंटेंट तो मिल ही जाता है हर कहीं पे। ओके, अब बात करते हैं कि होगा क्या। इसके बाद जैसे ही वीक और 5 और वीक 6 आएंगे, दे आर ए डिफरेंट थिंग।
यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब ये कोर्स का पार्ट बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है फुल्ली दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू गाइस, कि जो भी बच्चा एनरोल कर रहा है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो मंडे को एक टेस्ट दे, वेडनेसडे को एक टेस्ट दे, और फ्राइडे को एक टेस्ट दे, और संडे को इन तीनों टेस्ट का डिस्कशन हम लाइव क्लास में करवाएंगे। तो टेक्निकली 6 वीक में से 2 वीक को हमने टेस्टिंग के फॉर्मेट पे डिवाइड किया है। तो आपको टोटल 6 टेस्ट मिलेंगे, जो कि 2 वीक के अंदर खत्म हो चुके होंगे। अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होंगे, संडे को डिस्कशन होगा। दैट विल बी द आइडिया। ओके, तो अगर आप पूरा कोर्स तमीज से पढ़ते हैं सारे, हम कुछ और चीजें भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, चीजों को समझेंगे भी। along with that if you go for like these 6 tests, that is well and good, that will be great। पूरा सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स एकदम आसान हो जाएगा। दैट विल बी द बेसिक प्लान। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। तो अगर हम कोर्स की बात करें कि भैया कोर्स की डिटेल क्या है, तो क्लासेस हम अभी तक जो प्लान कर रखी हैं, जो कि मैंने अभी तुमको शेयर किया, कि जो क्लासेस रेगुलर बिहाफ पे है, जो एक एडिशनल क्लास कभी कभी रखनी पड़ सकती है, दैट विल बी डिफरेंट थिंग। तो क्लासेस हमारी मंडे टू थर्सडे होंगी। टाइमिंग होगा 6 PM to 8 PM, दैट इज इन IST। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। I work in multiple time zones, so being the Indian course, it will be live at 6 PM only. Okay. इसके अलावा वीकेंड पे जो हम एक रिव्यू सेशन तो मैं पहले ही रख रहा हूँ थर्सडे वाला, इन केस उसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो जो एडिशनल बात थी वो वीकेंड पे होगी, अगर एप्लीकेबल होता है तो। इसके बाद जो अपनी चौथी क्लास है हर वीक में, या फिर फोर्थ सेशन जो होगा, जो टेक्निकली फोर्थ सेशन ही है वीक का, थर्सडे वाला। इन दैट वन वी आर गोइंग टू गो फॉर लाइक टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2021 से लेके 24 के प्रॉब्लम्स। सो दैट विल बी अबाउट द पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स। अलोंग विद दैट हर क्लास से पहले तुमको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा स्लाइड्स का। तुमको एग्जैक्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ अगर तुमको मिल गया तो मेहनत नहीं कर पाओगे। ओके, दैट इज लाइक माई वे ऑफ थिंकिंग, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अब द पॉइंट इज कि तुमको ब्लूप्रिंट मिलेगा कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें पूरा कंटेंट नहीं होगा। हेडिंग्स होंगी, टॉपिक्स होंगे, जैसे कि कॉलेज में शायद तुमको मिले हो ब्लूप्रिंट्स वगैरह, मे बी। सो इन दैट काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट तुमको मिलेंगे कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो वो तुम्हें पहले ही मिल जाएगा कि तुम भी वेल प्रिपेयर्ड हो कि कल की क्लास में क्या होने वाला है, क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे, मैं कहीं ना कहीं पे क्लास में डिस्कशन भी करूंगा कि मैं बोल दूंगा कि चलो मैं बोल रहा हूँ कि मंडे, मान लो वर्ड आ गया मंडे, तो मैं क्लास स्टार्ट कैसे करूंगा? आई विल स्टार्ट विथ कि ओके देर इज ए वर्ड मंडे, इसके बारे में किसका क्या आइडिया है। तो जितने बच्चे आइडिया देंगे उतना अपना एक एक्सपोजर मिलेगा कि हाँ भाई चीजों को किस किस वे में समझा जा सकता है। दैट विल बी नाइस थिंग। तो उस पॉइंट को देखते हुए देर विल बी ब्लूप्रिंट जो तुमको शेयर किया जाएगा हर क्लास से पहले। ठीक है, एक दिन पहले कर दिया जाएगा कि सो दैट तुम उसको रीड कर लो। और अलोंग विद दैट, ये पहले मैंने नहीं रखा था टू बी फ्रैंक, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि भैया अपने को रिकॉर्डिंग भी चाहिए, क्योंकि अगर कोर्स हमारा 6 हफ्ते में खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर मुझे रिवाइज करना है, सेशंस देखने हैं, तो कहाँ से मिलेंगे? तो उसको भी हमने रख लिया है कि भैया जो भी सेशंस है हमारे, जितने भी सेशंस होंगे उन सब की रिकॉर्डिंग्स होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा क्लास में ना आए। आई एक्सपेक्ट की रिकॉर्डिंग मिल रही है तो भी तुम क्लास में आओ, क्योंकि मैंने पीछे काफी कोर्स लॉन्च किए हैं जिनमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ रिकॉर्डिंग देने के बाद भी बच्चा आएगा, लेकिन बच्चा आता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सोच समझ के, मतलब कि दिस वाज ए टफ कॉल, लाइक कि रिकॉर्डिंग देना या ना देना बहुत डिफिकल्ट था। मतलब मैं बोल दूं कि हाँ मैं तुमको फुल HD में ये दूंगा वो दूंगा, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, दैट इज ए मार्केटिंग थिंग। बट एज ए टीचर आई फील कि अगर रिकॉर्डिंग मिलती है तो शायद बच्चा थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप एक अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, UPSC कंडक्ट कर रहा है, RBI कंडक्ट कर रहा है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो उसके लिए तुम्हें खुद से वेल प्रिपेयर्ड तो होना पड़ेगा, और अगर तुम वेल प्रिपेयर्ड हो तो फिर तो क्लास मिस करने का चांस है ही नहीं। तो ये जो सेशंस रिकॉर्डिंग्स हैं, इनको बेस्ट अपने रिवीजन या फिर बैकअप के लिए ही रखना, कि बाद में हम इनको कभी देखेंगे जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तब। ओके, और ये वैलिड होंगी तुम्हारी जून 2025 तक। अगले साल का जब ISS होगा तब तक ये वैलिड होंगी, उसके बाद दे विल गो इनवैलिड। तो तब तक के लिए आप इन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अलोंग विद दैट हर एक बच्चे के लिए एक वीकली फीडबैक होगा, जो कि जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, सो आई विल पर्सनली मैसेज लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट देयर पर्सनल फीडबैक, कि हाँ भाई इस हफ्ते में तूने कितना काम किया, तुमने कितना समझा, कितना नहीं समझा। सो दैट विल बी द बेसिक प्लान, कि तुमको भी एक पता चलता रहे कि हाँ सामने से कोई तुमको देख रहा है। ठीक है, मैं तुमको देख रहा हूँ टेक्निकली, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ भैया किस वे में तुमको देख रहे हैं, हम कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं हर बच्चे के बारे में थोड़ा आइडिया लेता रहूंगा,
अब द पॉइंट इज कि जो वीकली फीडबैक है इसके लिए तुम्हारा इंटरेक्टिव होना जरूरी है। अब जो बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं उसका मैं फीडबैक क्या दूंगा। तो जो बच्चा इंटरेक्टिव रहेगा उसको एक बेहतर फीडबैक मिलेगा। जो इंटरेक्टिव नहीं होगा उसके बारे में तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ भाई मस्त मजा आ गया। दैट इज नॉट द थिंग। तो अगर तुम इस वाले फीचर का लाभ उठाना चाहते हो देन यू हैव टू बी लाइक एक्टिव इंटरेक्टिव इन द कंप्लीट कोर्स। ओके। अब कोर्स को ज्वाइन करने पे आ जाते हैं। तो अगर तुमको कोर्स ज्वाइन करना है यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.statisticahub.com. In that one you will find one particular page, ISS courses. On that course there will be one course, SH601 econometrics. You can enroll from that one. अगर तुम वेबसाइट के थ्रू इनरोल नहीं करना चाह रहे हो देन यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप माय कोऑर्डिनेटर ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. So you can reach out like again on the WhatsApp you just can text. So you can simply drop a text on this particular number and my team will just revert back to you. Okay, that will be the idea. Along with that course की फीस अगर मैं तुमको बताऊं so course की फीस that will be 5500 5500 sorry I said 5500. Okay. हाँ 5500 that is fine. Okay, so that will be the course fees कि आपको 5500 रुपए इस कोर्स के लगेंगे. That will be valid for 1 year. Course will be for like 4 weeks sessions along with that 2 week of exam. You can say test or you can say exam. So that will be the course. हम इस कोर्स को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं on the 1st of the August. अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमसे पढ़ना है you can join the course. That's all about the video. I hope to see you in the class. Okay, bye.